नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और आपके लाइफ की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का है और वह है हिंदी काव्य के संदर्भ में कक्षा 10 बिहारी लाल का जीवन परिचय। बिहारी लाल का जीवन परिचय के साथ साथ इनके महत्वपूर्ण दोहों से भक्त और नीत काव्य जो आपके सिलेबस में काव्य से संदर्भित है, इस पर हम लोगों को पर चर्चा होनी है। तो क्लास को शुरू करने के पहले एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? हमको देखना है जीवन परिचय, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं। बिहारी लाल का जीवन परिचय के संदर्भ में रीत काल के एक महत्वपूर्ण कवि और जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने अपने काव्य दोहे में गागर में सागर भर दिया। वास्तव में जितनी गहराई को से और जितने भावनाओं का बिहारी जी के काव्य का जितनी गहराई से वर्णन किया है वह आप में वास्तव में अद्भुत है। तो बिहारी लाल के जीवन परिचय से संदर्भित हम लोग जानें। तो बिहारी लाल जी का जीवन परिचय जानने के लिए यह याद रखिएगा कि बिहारी लाल का जीवन परिचय तो उनके जीवन परिचय से संदर्भ में जानिएगा कि ये रीतकालीन या रीत काव्यधारा के कवि थे या रीतकालीन के प्रतिनिधि कवि थे। बिहारी लाल जी रीतकालीन प्रतिनिधि कवि थे या रीतकाल के प्रतिनिधि कवि थे। रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी कहे जाते हैं। इनका जन्म जीवन परिचय में जन्म महत्वपूर्ण होता है। इनका जन्म 1955 ग्वालियर। इनका जन्म 1955 ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ग्वालियर के कहाँ? ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर व गोविंदपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 1955 में ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान तो ग्वालियर, लेकिन बचपना इनका जो बचपन था, बचपने अपना पूरी तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से अपना बचपना इन्होंने बुंदेलखंड में व्यतीत किया। बचपन इनका कहाँ बीता? बुंदेलखंड। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। कहने का मतलब बचपन में बुंदेलखंड में रहे। और बचपन के बाद जब युवावस्था में तो इनका ससुराल मथुरा था। ससुराल बुंदेलखंड में इनका जीवन बीता। ससुराल कहाँ था? ससुराल मथुरा। तो युवा अवस्था में इनका जीवन जो बीता वह मथुरा, जो इनका क्या था? ससुराल था। युवावस्था पूरी तरह से मथुरा में बीती। ये बिहारी लाल जी
राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। बिहारी लाल नंबर राजा जयसिंह के क्या थे? आश्रित कवि में जाने जाते हैं। आश्रित, और इनके संदर्भ में बताया जाता था एक एक दोहे के लिए इन्हें राजा जयसिंह की तरफ से एक एक स्वर्ण मुद्राएं उस समय दी जाती थी। तो राजा जयसिंह के ये आश्रित कवि में थे। उनका एक महत्वपूर्ण केवल ग्रंथ है और वह ग्रंथ है बिहारी सतसई का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? बिहारी सतसई, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बिहारी सतसई। कहने मतलब राजा जयसिंह के राज दरबार में जो भी कविता लिखते थे और प्रत्येक कविता के दोहे पर, जो उनके दोहे काव्य में हुआ करते थे, उस दोहे पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिला करता था राजा जयसिंह के द्वारा या उनकी रचनाएं वास्तव में रीत काल के कवियों में गागर में सागर को उड़ेल दिया है, रख दिया है। एक एक दोहे का जो भाव, एक से अधिक, दो दो, तीन तीन, जिस ढंग से भाव को प्रदर्शित की है वह अपने आप में बहुत ही रोचक है। और समय समय पर राजा को जहां उनका गुणगान किया करते थे, वहीं राजा को उनके कर्तव्यों को करने के लिए सचेत भी किया करते थे। सचेत कविता के अपनी दोहे के माध्यम से राजा को राज दरबार से में उनके कर्तव्य क्या हैं इस पर वह सचेत भी किया करते थे। और इस ढंग से इनकी कविताएं रीत काल के कवि के अंतर्गत एक सागर में को पूरी तरह से गागर में डाल दिया और इतना भावपूर्ण बना दिया है कि जिसका वर्णन आज हम इन कविताओं के माध्यम में देखेंगे। तो यह रहा इनका बिहारी जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय से संदर्भित हो ही गया। जन्म कहाँ हुआ? 1955। बिहारी लाल जी राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। बचपना बुंदेलखंड में और मथुरा में इनका युवावस्था बीता। इनकी मृत्यु पर आते हैं। तो इनकी मृत्यु 1663 में, मृत्यु कब हो जा रही? 1663 में। और इनकी भाषा में जो काव्य लिखे हैं, पूरी तरह से देखा जाए तो ब्रज भाषा का ज्यादा प्रयोग मिलता है, ब्रज भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। और शैली में देखा जाए तो इस कवि के शैली में तो इनके द्वारा मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। कौन सी शैली का? मुक्तक शैली का प्रयोग मिलता है। इनके दोहे के संदर्भ में बहुत रोचक उक्त कही गई है। इन बिहारी सतसई जी के कविता के दोहे के संदर्भ में बहुत बड़ी उक्त कथन कहा गया है, और वह कथन है सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। बिहारी जी की दोहे की संदर्भ में यह उन्हीं के लिए वर्णित किया गया है, उन्हीं के लिए कथन कहा गया है। सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर।
नावक के तीर देखन में छोटन लगे, देखन में छोटन लगे, छोटन लगे, घाव करे गंभीर, घाव करे गंभीर। तो इनके दोहे के संदर्भ में क्या कहा? ससैया के देख रे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे, जो लेकिन अपार भाव पड़े हुए हैं इनके दोहों में। देखने में भले ही लगते हैं छोटे, लेकिन अपार भावों से छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो हम बिहारी जी के जीवन परिचय से पूरी तरह रूबरू हो गए। अब हम बिहारी जी के काव्य के संदर्भ में, जो दोहे के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं, और जो इन्होंने भक्त के माध्यम से इन दोहों की रचना की है, और भक्ति है, और भक्त के माध्यम से कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। यहां इस दोहे के में देखें, मेरी बवबाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित द्वितीयो। तीन इसके अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार से भरपूर। अभी ने कहा कि गागर में सागर यह भाव है, तीन अर्थों से व्यक्त, लेकिन एक आपका लिए हाई स्कूल में महत्वपूर्ण आते हैं क्वेश्चन, उसके आधार पर एक अर्थों से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कब है बिहारी लाल जिस दोहे में पहला दोहा लिखा गया, मेरी भाव बाधा हरो, भाव बाधा हरो, मेरी भाव बाधा और सांसारिक बाधाओं को हरो, मेरी भाव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं को हरो। कौन हरेगा? राधा नागर सोय, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोय। सोय माने वही, नागर माने चतुर, राधा हे वही चतुर राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए, मेरी सांसारिक बाधाओं को क्या करिए? दूर कीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, वही चतुर राधा, मेरी सांसारिक, मेरी भव बाधा हरो, मेरी बाधाओं को हरिए, मेरी पीड़ा को दूर करेंगी, वही चतुर राधा। कैसे दूर करेंगी? जा तन की झाई परत, उस बाधाओं को दूर कैसे करेंगी? बता रहे हैं, जा तन की झाई पड़े, जा तन माने शरीर, झाई माने परछाई, जिनकी परछाई मात्र पड़ने से, परे माने पड़ने से, श्याम हरित द्युति होय। श्याम हरित, हरित का तीन अर्थ है, लेकिन एक अर्थ पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्याम हरित द्युति होय, जिनकी परछाई मात्र पड़ने से, जिनकी मुलाकात मात्र होने से भगवान श्री कृष्ण हरित माने प्रसन्न हो जाते हैं, लहला जाते हैं, खुश हो जाते हैं, चमक जाते हैं। जिनकी परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण भी क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा से भक्त के रूप में कहा जा रहा कि यह बाधा को मेरे दूर कीजिए। कौन दूर करेगा? राधा नागर सोय। अगली पंक्ति है,
मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद 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 नंद, मनुष्य शेखर की आकाश की शेखर सतचंद। अर्थ को देखें, मोर मुकुट, जिनके सिर पर क्या है? मोर मुकुट। चंद्रिकनु, जिनके सिर पर मोर का मुकुट। चंद्रिकन माने होता है चमकता, मोरों के बीच में जो चमक रहता है, पड़ता है, दिखाई देता है। मोर मुकुट मणि चंद्रिकन, मोर मुकुट में चंद्रिकाओं का चमकना यूं ऐसे लगता है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर मुकुट में चंद्रिकन माने चमकना, चंद्रिकाएं जो मोर के मुकुट में चमक है, उसकी चमकीलापन, चमकना। यो राजत नंद, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पर, नंद नंद माने नंदन, नंद के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर इस प्रकार से राजत माने सुशोभित हो रहे हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत, मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं नंद नंदन अर्थात नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण पर सुशोभित, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। मनुष्य शेखर की आकाश, मनुष्य शेखर की आकाश, यहां उत्प्रेक्षालंकार हो रहा है। मनु जन जानो मन मानो, मनु सशेखर। सशेखर का अर्थ क्या है? सशेखर का अर्थ है भगवान शंकर। सशेखर का अर्थ क्या है? भगवान शंकर की आकाश किए, भगवान शंकर की प्रतिस्पर्धा करने के लिए, आकाश माने होता है प्रतिस्पर्धा, भगवान शंकर महादेव से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कि शेखर सतचंद, प्रतिस्पर्धा करने के लिए सिर पर सैकड़ों, सत माने सैकड़ों, शिखर माने सिर पर सैकड़ों चांद धारण कर लिए हों। कौन? भगवान श्री कृष्ण। किससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए? सशेखर। सशेखर, सशेखर मतलब महादेव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सिर पर अनेक चंद्रमाएं धारण कर लिए हों। अगला है सोहत ओढ़े पीतपट। क्या कहा जा रहा है? सोहत ओढ़े, सुशोभित ओढ़ रहा है। ओढ़े माने ओढ़ करके, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। पीले वस्त्र को पहनकर इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत माने अच्छा ओढ़े हुए, कौन? पीले वस्त्र, श्याम सलोने गात। भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर, भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र इस प्रकार सुंदरमान शोभायमान लग रहा है। किस प्रकार? इस प्रकार शोभायमान लग रहा है कि मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि, मानो नीलमणि माने नीलमणि पर्वत पर, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रबलो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर। प्रभात माने सूर्य के सुबह का समय, सुबह के समय सूर्य, आतप सूर्य के प्रकाश की किरण, वैसे कैसे? मानो सूर्य सुबह के समय सूर्य की प्रकाश की किरणें कहां पड़ रही हो? नीलमणि शैल पर। जिस प्रकार शोभायमान है वैसे कि कहां लग रहा है?
भगवान श्री कृष्ण पर यह पीत, फिर से सुन ले, सोहत माने सुशोभित, ओढ़े माने ओढ़ रहे, पीत माने पीला, वस्त्र माने श्याम, सलोने गात, इस प्रकार से सुंदर मान लग रहे हैं, सुंदर सुशोभित हो रहे हैं भगवान श्री, जैसे नील पर्वत पर सुबह का सूर्य का आतप माने प्रकाश किरणें पड़ने पर सुशोभित हो रही हैं। अगले पर चलें। अगला है अधर धरत हरि के परत। अधर का अर्थ है ओठ, धरत माने धारण करता, हरि के परत, अधर धरत ओठ पर धारण करते हैं, हरि के परत, परत माने पढ़ते हैं, ओठ डीठ पठ देत। यहां देखिएगा आधार धरत, आधार धरत माने जब भगवान श्री कृष्ण हरे बांस की बांसुरी अपने ओठों पर धारण करते हैं। कौन धारण कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बांसुरी कैसे? हरे बांस की बांसुरी को अपने ओठों पर, ओठों की पर तो ओठों पर धारण करते हैं। ओठ दीठ पति, उसमें ओठ कैसा है? लाल। ओठ दीठ, बांसुरी के साथ कौन सा ओठ को, बांसुरी को ओठ पर रखते हैं, किस प्रकार का रंग मिला? लाल, और स्वयं हरा है। डीठ, डीठ माने होता है नेत काला जो लगाया जाता है, डीठ काला। तो डीठ पट ज्योति, यहां का पढ़ते ही लाल, काला और पीला, ज्योत, ज्योत माने प्रकाश। जब भगवान श्री कृष्ण हरे बाग की बांसुरी को अपने ओठों पर लगते हैं तो उससे ओठ डीठ पट, ओठ माने लाल, डीठ माने काला, आंख में लगे डीठ को कहा गया काले। पट, पट माने पीला, वस्त्र का प्रकाश इस प्रकार से लगता है कि हरित बांस की बांसुरी, चार प्रकार, कितने प्रकार से? हरे बांस की मिलने से, ओठ के लाल रंग से, डीठ माने काले रंग से, पट माने पीले रंग से मिलने से इस प्रकार से हरित बांस की बांसुरी इस प्रकार से शोभायमान हो जैसे इंद्रधनुष रंग हो। इनके मिलने से इंद्रधनुष के समान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंद्रधनुष, चारों रंगों के मिल जाने से हरे रंग की बांसुरी और कौन सा? ओठ डीठ पति ज्योत, तो यह कैसा दिखाई दे रहा? इंद्रधनुष रंग के समान दिखाई देता है, इंद्रधनुष के तरह दिखने लगता है। हरित बांस बस बांसुरी। अगला है या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की। या माने होता है इस, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम, चित्त का अर्थ है हृदय। या माने इस प्रेमी हृदय की गति, अनुराग माने इस प्रेमी हृदय की गति जो ईश्वर में तादात्म्य रखा हुआ, ईश्वर के प्रति प्रेम रखा कर रहा है कि या अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी हृदय की गति समझे नहीं कोई। ऐसा अनुरागी हृदय की गति माने गति को, स्थिति को समझे नहीं कोई समझ नहीं सकता। इस अनुरागी हृदय आत्मा की गति को कोई समझ नहीं सकता। कैसे? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ऐसे अनुरागी व्यक्ति जो ईश्वर के प्रेम में जैसे जैसे डूबते जाते हैं, लिखा ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, उस परम पिता ईश्वर कृष्ण कन्हैया के भावनाओं में जैसे ही डूबते जाते हैं त्यों त्यों उज्जवल हो, या उस परम पिता ईश्वर वासुदेवानंद के स्वरूप के रूप में जैसे जैसे हम प्रेम से
भावनाओं से उनके संपर्क में जाते रहें। फिर आगे का त्यों त्यों उज्जवल, त्यों त्यों हम उसी में डूबते हुए अर्थात गुणों से युक्त होते हुए, या त्यों त्यों उज्जवल, त्यों त्यों हमें गुणवान या भगवान में होते हुए दिखाई देता है। मतलब ज्यों ज्यों बूढ़े, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के हृदय रूपी प्रेम में एक प्रेमी अनुरागी का भाव बढ़ जाता है, वह उसी त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों वह चमकने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, मोक्ष की दिशा में बढ़ जाता है, वह सांसारिक कष्टों की पीड़ाओं से अपने आप को मुक्त पा जाता है। अगला है तौ लग या मन सदन में, तौ लग या मन सदन में, तौ लग तब तक। तौ लग माने क्या है? तब तक, या मन सदन में, मन सदन माने मन रूपी घर में। कैसे घर में? तौ लग या मन सदन में, मन रूपी घर में, मैं मन रूपी घर में हरि आवहि के ही बाट। तब लग या मन सदन में, मन रूपी घर में, इस हरि आवहि के बाद, हर किस रास्ते से आवे, हरि आवहि के ही बात। के माने बाट माने रास्ता, भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर आवहि के ही बाट, वह किस रास्ते से आवे। मन रूपी क्या करा? या लग मन सदन में, मन रूपी इस घर में भगवान किस प्रकार से आवे। विकट जटत, जटे जो लग निपट, विकट जटे क्या करा? विकट माने कायदे कानून, विकट जटे, विकट जटे माने बंद हुए जटे, लगे हुए ताले, जो लग निपट खुटे नहीं। विकट लगे बंद जब तक, यह विकट माने विशेष कठिन में जटे, जो लग निपट खुटे नहीं। कपट कपाट कह रहे हैं कि तो लग या मन सदन में, कैसे इस सदन मन रूपी सदन में भगवान आवे, क्योंकि विकट जटे जन लग निपट खुटे न कपट कपाट। विकट रूप से विशेष करके जटे हुए जड़े हुए जो लग निपट, कपट रूपी जो दरवाजे लगे हुए हैं, जब तक ये खुल नहीं जाते तब तक भगवान किस रास्ते से आवे। क्योंकि रास्ते किस दरवाजे से बंद है? कपट रूपी दरवाजे से क्या हो रहे हैं? बंद हुए हैं। जब तक वे खुलेंगे नहीं, जब तक वे खुट न खुले, वह कपट रूपी कपाट, कपट रूपी कपाट जब तक यह खुलेगा नहीं, कपट रूपी कपाट जब तक खुलेगा नहीं, तब तक मन रूपी सदन में भगवान किस रास्ते से आवे। जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जानियो नाय। जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जानियो नाय। जो आखिन सब देखिए, आंख न देखी जाए। जगत जनायो जेहि सकल, इस संसार को जिसकी कृपा से हमें जानकारी मिली, जगत जानायो, जिनकी कृपा से इस संसार के संदर्भ में, इस संपूर्ण संसार के सदन में मुझे जानने पहचानने का अवसर मिला, सो हरि जाने नाय। जिसने जगत को हमें जनाया, उस जगत, उस परम पिता ईश्वर को हम जानने का प्रयास नहीं किए। सो हरि जाने नाय, उस ईश्वर को हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं। जिसने हमें जगत को जनाया, जिससे हमने जगत को दिखाया, उस दिखाने वाले जगत को, जिसने हमें दिखाया था, उस दिखाने वाले जगत को अर्थात परम पिता परमेश्वर को हमने जाना नहीं। कैसे नहीं जाना? अगले ज्यों आखिन सब देखिए,
हम उस ईश्वर को वैसे भी भूल गए जैसे कहा ज्यों आखिन सब देखिए। जैसे आंख सभी को तो देख सकता है, आंख क्या है, आंख सब ज्यों आखिन सब देखिए, आंख तो सभी को देख सकता है किंतु आंख न देखी जाए। स्वयं आंख जो है अपनी आंख को देख नहीं सकता है, सबको देख सकता है लेकिन स्वयं अपने आप को देख नहीं सकता। उसी प्रकार जिसने सबको जगह जनाया, हमें जिससे हमको जिस परमपिता परमेश्वर ने अपार ज्ञान दे करके हमें इस संसार रूपी जगत को जनाया, आज वही जगत के नियंता को हम पहचानने में भूल कर गए, उनको हमने जानने का प्रयास नहीं किया। और यहां फिर कह रहे हैं जो आंखें सब देखियो आंख न देखी जाए। जिस आंख से हम पूरे संसार को देखते हैं वही आंख अपनी आंख को ही देख नहीं सकता। जप माला छापै तिलक सरै न एकौ काम, जप माला छापै तिलक सरै न एकौ काम, मन कांचे नाचे बिथा सांचे राचे राम। कब यहां कह रहा है कि जप माला जप करने से, जप माने कठोर व्रत करने से, माला माने माला जपने से, कठोर व्रत करिए, माला जपिए, छापे छापा लगाने से, तिलक तिलक देने से, सरै न एक काम, एक भी काम हल होने वाला नहीं है। कब क्या कहा, जय माला छापै तिलक सरै न एक काम, एक भी काम क्लियर होने वाला नहीं है, एक ही काम होने वाला, सर होने वाला मतलब क्लियर नहीं होगा, एक ही काम में निपुणता मिलेगी, कम नहीं हो। मन कांचे नाचे बिचा, कांचे की तरह नाचे बिता, झूठे रूप से नाच रहे हैं, हाँक रहे हैं, गाज रहे हैं। मन कांचे मृत कांचे, बिथा माने झूठे नाचे, सांचे राचे राचौ राम। अगर आप सच्चे हैं, साफ हैं, तभी आपसे ईश्वर मिल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। यहां क्या कह रहा है, जप माला छापे तिलक सरै न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा, मन कांचे नाचे वृथा। सरै माने सिद्ध होना, सरै माने यहां क्या है, सरै का अर्थ यहां क्या है, सिद्ध होना। ध्यान दीजिएगा, सरै का अर्थ क्या है, यहां सरै का काम है सिद्ध होना। सरै का अर्थ क्या है, सिद्ध होना। मन कांचे, कच्चे मन वाला, मन कांचे का अर्थ क्या है, कच्चे मन वाला, कच्चे मन वाला। नाचे झूठ, वृथा माने झूठे नाचने माने होता है भटकता है, नाचे माने क्या है, भटकता है, नाचे भटकता है। सांचे राचे नाम, राम तो सच्ची भक्ति वाले से ही प्रसन्न होता है। यहां क्या, सांचे राचे राम, राम जो है परमपिता परमेश्वर प्रभु सांचे, जिसके अंदर सच्ची भक्ति है, और सच्ची भक्ति वालों को ही करने से ही हमारे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जाप करने से, छापा लगाने से, तिलक लगाने से, कच्ची मनोभाव कामना करने से, झूठी भाव कामना करने से, बिता इधर उधर घूमने भटकने से ऐसे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न कहां है, सांचे राचे नाम, सांचे राचे राम तो सच्ची भक्ति वालों से ही क्या होते हैं, प्रसन्न होते। राम किससे प्रसन्न होते हैं, राम सच्ची भक्ति वाले से ही क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यह आपका रहा टॉपिक, राम किससे प्रसन्न होते हैं, सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो सकते हैं। अगला इनका है
नीति। भक्ति आपका हो गया। अगला हम लोगों का टॉपिक क्या है? नीति। दुसह दुराज। दुसह, दुसह दुराज। दुसह माने जो, दुसह माने डबल दुख है। दुसह माने जो सहन न हो, जो सहन न हो, और दुसह माने डबल दुख। दुराज, दुराज माने दो राजाओं का शासन। दो राजाएं, एक ही देश पर कितने राजाओं का? दो राजाओं का शासन दुसह है, बड़ा दुख देने वाला है। प्रजान को, किसको? प्रजाओं को दुख देने। कौन से राजा? दुसह दुराज। दो राजाओं का, एक देश में दो राजाओं का शासन दुसह देने वाला, दुख देने वाला है। किसको? प्रजा। क्यों? क्यों न बढ़े दुख दंड। दो दो राजा अगर हो जाएं तो इससे दुख क्यों नहीं बढ़ जाएगा? निश्चित है, इससे दुख क्यों नहीं बढ़ेगा? एक ही देश में एक ही व्यवस्था को चलाने वाला अगर दो दो हो जाएं तो भाई कभी करा है, इससे क्यों दुख नहीं बढ़ेगा? अधिक अधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। यहां दो राजाओं के मिलने से यहां वृत्तांत का वर्णन कर रहा है। फिर इसी बात को कहा रविचंदु। रवि और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा का मिलन कब होता है? अमावस्या को। जब सूर्य और चंद्र कब मिलते हैं? अमावस्या को। अधिक अधेरो जग करत, इनके मिलने से जैसे दो दो, कौन कौन? सूर्य और चांद के मिलने से क्या हो जाए? अमावस्या में पूरे संसार में अधिक अंधेरा आ जाता है। उसी क्रम में कहा दुसह दुराज। उस देश के प्रजाओं को अपार दुख है जहां पर दो दो राजाओं का शासन चलता है। ऐसे दो दो राजाओं पर शासन, दो दो एक प्रजा पर दो दो राजाओं का संसार, दो दो राजाओं का शासन क्यों यह दुखदाई नहीं होगा? जैसे फिर कह रहा है रविचंद मिलस मावस अधिक अधेरो जग कर। अधिक अधेरा उस समय हो जाता जब चांद और सूर्य के मिलते कम अमावस्या में अधिक से अधिक अधेरा हो जाएगा, हो जाता है। बसै बुराई जास्तन। यहां देखिए कब बिहारी क्या करे? बसै बुराई जास्तन, जिसके शरीर में बुराई ही बुराई बस गई है। जिसके शरीर में बुराई ही बुराई है, अच्छाई का नामो निशान नहीं है। बसई बुराई जासुतन, जासुने जिसके शरीर में बसई बुराई, बुराई ही बुराई क्या हो गई है? बस का ही है। ताही को सम्मान, बुरे ही लोगों का इस संसार में क्या हो रहा है? ताही को सम्मान, उसी को सम्मान दिया जा रहा है, उसी को ऊंचा स्थान दिया जा रहा है, उसी का जय जयकार हो रहा है। ताही को, किसको? जो इसके अंदर हृदय में क्या हो गया है? बुराइयां बस गई। भलो भलो कहीं छोड़िए, जो सज्जन हैं, सीधा हैं, राग द्वेष से मुक्त हैं, पीड़ा नहीं देने वाले हैं किसी को, उन्हें भलो भलो कह छोड़िए। उन्हें लोग क्या भला है भला कह करके क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। भला भला कहकर क्या करते हैं? उनको छोड़ देते हैं। जैसे फिर कह रहे हैं खोटे ग्रह जप दान, जैसे छोटे ग्रहों को मनाया कैसे जाता है? छोटे छोटे ग्रहों को, ग्रह को उन्हें मनाने के लिए क्या किया जाता है? जप जाप और दान दिया जाता है। उसी क्रम में बसे जिसके अंदर में बुराई है उन्हें सम्मान मिल रहा है, लेकिन भले भले लोगों को वह सम्मान नहीं, छोड़ दिया जाता है। जैसे खोटे ग्रह माने वही क्या होते हैं? आतंकी ग्रह, दुष्ट ग्रह को हम मनाते हैं कि कहीं यह हमारे ऊपर क्रोधित न हो जाए, इसीलिए हम इन ग्रहों को
जो प्रकोपकारी ग्रह हैं उनको मनाने के लिए हम क्या करते हैं, जाप और दान, और सीधे ग्रहों के लिए हम कोई जाप और दान नहीं करते। यहां यही भाव है। अगली पंक्ति है नर की। नर की माने मनुष्य की, और माने और, नल नीर की, नलके के का जो पानी है, यहां क्या कह रहा, नर की और नल नीर की। नल नीर माने नलके के जो पानी जो है वहां नल वाला, और नर की गति एक कर जोई। यहां कह रहा है कि नर की और नल नील की गति एक कर जोरी। नर और नल नील की गति एक ही प्रकार की है। कैसी है, एक ही प्रकार की होती है। नर की और नील की गति कैसी है, एक ही प्रकार की होती है। मनुष्य की और नल के नील की गति कैसी, एक ही प्रकार। जे तो नीचे हो चले ते तो ऊंचे हो। जैसे पानी को शुद्ध कर जितनी ही गहराई से लाया जाता उतना ही शुद्ध पानी होता है। वहां कभी कहा जे तो नीचे हुई चले। जो मनुष्य अपने स्वभाव को अपनी विनम्रता के साथ, सहानुभूति के साथ, सांसारिक में किसी को दुख न पहुंचाने का झुक कर चलते हैं, जो तो नीचे हो चलो, जो अपने आप में नीचा बन करके, निम्न हो करके, लोगों का सम्मान करते हुए चलते हैं, ते तो ऊंचे हो, वह वैसे ही वह गुणवान होता चला जाता है। अर्थात मनुष्य और नरनील की गति दोनों का स्वाभिमान को ललकार कर नहीं, बल्कि मानव सम्मान में सहनशीलता, करुणा, प्रेम से झुक कर चलने पर, जैसे झुककर, जैसे पानी को भी नीचे से निकाला चलने पर वह सम्मान दिला देता है। अहंकार को त्याग करके, किसे अहंकार से दूर रहकर संस्कार पूर्ण होते हुए चल करके सम्मान को बढ़ा देता है। वहां का नर की और नील की, नल वाला पानी कि एक समान कैसे हैं, जे तो नीचे, जितने नीचे से पानी आएगा, चबा गएंगे पानी निकलेगा, ते तो ऊंचे हो, जितना ही नीचे झुक करके चलेंगे मनुष्य, और पानी भी जितने नीचे से लाया उतने ही ऊंचे हो, उतनी ही वह पवित्र होती है। अगले पर चलिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, सलील माने पानी, बढ़त संपत्ति माने संपत्ति, मन माने मन, सरोज माने कमल, बढ़ जाता है। यहां कहा जा रहा बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलील माने बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलील। मन सरोज, मन रूपी कमल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या कर रहा है, बढ़ते बढ़ते, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, पानी के बढ़ने से मन रूपी सरोज, यहां देखिए बढ़त बढ़त संपत्ति, संपत्ति देखिएगा यहां पर क्वेश्चन, संपत्ति रूपी जल बढ़ने से, देखिए इसका अर्थ क्या है, रूपी शब्द, संपत्ति रूपी जल बढ़ने से मन रूपी कमल, संपत्ति रूपी जल बढ़ने से मन रूपी कमल, कैसा, मन रूपी कमल, मन रूपी कमल अपने आप बढ़ जाता है। घटत सा न फिर घटे, बढ़ते बढ़ते संपत्ति रूपी जल मन रूपी कमल में क्या हो रहा है, बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। घटट घटत से ना फिर घटे, जैसे जिस रेशियो से बढ़ता है वैसे वैसे फिर घटता
नहीं, उस रूप में यह घटता नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए। संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है। और घटत घटत सुना फिर घटे, लेकिन घटते घटते वैसा घटता नहीं, बल्कि बर समील कुमलाए, बल्कि वह क्या हो जाता है? घटेगा नहीं, बल्कि कुमला जाता, अपने आप में क्या हो जाता? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। जो चाहक चटक न घटे, मैल होय न मीत, रज राजस न छुआउ तो नेह चीकनो चित। जो चाहत, यहां कह रहे हैं जो चाहत, चाहत माने चाहना, जो चाहते हो चटक न घटे, मिले होय न मीत। यहां कभी कह रहा है कि यदि आप चाहते हैं मैलो होय न मीत, मित्रता हमारी जो है, हमारे मित्र के साथ जो मेरी मित्रता है वह मैला ना हो, उसकी चमक कहीं घटे न। मैं जो चाहत, आप क्या कहा? जो यदि ऐसा चाहते हो चटक न घटे, हमारे मित्र के बीच हमारी पवित्रता, अपना स्नेह भाव घटे न, मैलो हो न मीत, किसी प्रकार से हमारी मित्रता मैली न हो। रज राजस न छुड़ाऊ तो, अगर ऐसा चाहते हैं तो इस अपने इस हृदय में रज राजस क्या कर रहा है? धूल रूपी रजोगुण, धूल रूपी रजोगुण अर्थात तामस, धूल रूपी रजोगुण न छुआऊ तो। अगर ऐसा तभी होगा जब धूल रूपी रजोगुण आपको कहीं छुएगा नहीं। नेह चीकनो चीत, नहीं प्रेम शुद्ध हृदय से, नेह चीकनो, प्रेम रूपी चिकने से चित्त को शुद्ध रखते हुए, प्रेम रूपी चिकने से हृदय को शुद्ध रखते हुए, किसी भी प्रकार का रजोगुण अगर आपके हृदय में नहीं टच कर रहा है तो पक्का आपके मित्रता के साथ आपका जो भावपूर्ण प्रेम है वह किसी भी रूप में घटेगा नहीं। जो चाहत न चटक न घटे, मिले होय न पीत, रज राजस न छुआए तो नेह चीकनो चित। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।